राष्ट्रीय लोकदल की इस पहली प्रेस वार्ता में और इस पहले राजनीतिक कार्यक्रम में आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने देखिए, प्रत्येक राजनीतिक दल का एक उद्देश्य होता है संगठन का विस्तार। तो विगत 2 वर्षों में राजनीतिक दल के रूप में राष्ट्रीय लोकदल की जो उपलब्धियां रही हैं वो बड़ी ही अलौकिक रही हैं और उससे हमारे कार्यकर्ताओं में, पार्टी के कैडर में बहुत उत्साह है। और हम उत्तर प्रदेश से राजस्थान, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार में सहभागिता है, हमारी केंद्र में सहभागिता है, राजस्थान में हमारे विधायक हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे। तो हमें अन्य राज्यों से भी इस तरीके से जो समाज और देश के प्रति लोग अच्छी सोच रखते हैं उन्होंने संपर्क स्थापित किया और हम अन्य राज्यों में अपना विस्तार कर रहे हैं, जिसमें से जम्मू एंड कश्मीर में हम 10 सीटों पर अभी चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में हम संगठन विस्तार की कड़ी में हैं। झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो ये मुहिम छेड़ी गई है उसमें उनके साथ यहाँ बैठे हुए हैं। इसके साथ में हम अन्य प्रदेशों में, उत्तराखंड में हमारी बॉडी गठित हो गई है, वहाँ भी जा रहे हैं। तो झारखंड में ये हमारा पहला आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन है। उम्मीद करते हैं कि अब ये रेगुलर बेसिस पे जल्दी जल्दी और ज़्यादा होंगे। तो हमें खुशी है झारखंड आकर के, चूँकि अध्यक्ष जी ने ये कार्यक्रम रखा और इनके ऊपर पार्टी ने, मैंने अभी इनसे कुछ समय पहले बात करते समय कहा था कि इस बंजर भूमि के ऊपर इन्हें जो कठिन कार्य दिया गया है वो शायद हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में एक ही 2 प्रदेश अध्यक्षों को दिया गया होगा। तो ये इनके ऊपर दायित्व है और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि ये उसमें खरे उतरेंगे और राष्ट्रीय लोकदल की संगठनात्मक गतिविधियों को न केवल अंजाम देंगे बल्कि सफलता के शिखर तरफ ले जाएंगे। इस आप लोगों से बातचीत में एक ये बहुत अहम प्रश्न है कि आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि एक राजनीतिक दल दूसरे प्रदेश में, तीसरे प्रदेश में। हम लोगों ने जो विगत 1 आध वर्ष में झारखंड की राजनीतिक घटनाक्रम देखें वो काफ़ी दिल को छू लेने के लिए काफ़ी है। क्या कारण है कि भारतवर्ष का सबसे खनिज रूप से संपन्न राज्य आज अगर देखें तो आर्थिक रूप से टूटा हुआ और गरीब और पिछड़े राज्यों की कतार में सबसे नीचे बिहार के साथ खड़ा हुआ है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जर्मनी, विश्व में जर्मनी के बाद झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा 40% खनिजों का उत्पादन करता है। हिंदुस्तान का अगर हम कहें तो आर्थिक इंजन है झारखंड, उसके बावजूद रेल के सबसे पीछे वाले खटारा डिब्बे की तरह ये दौड़ाया जा रहा है। ये विडम्बना है, जिस धरती ने बिरसा मुंडा भगवान को दिया हो, हिंदुस्तान की आज़ादी में, क्रांति में जिन्होंने बिगुल फूंका हो, उसके धरती पर इस तरह का अभाव हो, जहां पर अधिकारियों से लेकर के मुख्यमंत्री तक होड़ लगी हो कि कौन ज़्यादा भ्रष्ट होगा और कौन ज़्यादा बार जेल जाएगा। उस प्रदेश के राजनीतिक हालातों को समझना बहुत ही दुखद एवं पीड़ादायी है। हम आज ये बात कह रहे हैं आप सबसे। संगठन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने द्वारका प्रसाद लाला जी पर छोड़ी है। हम संगठन निर्माण की प्रक्रिया में हैं। आज और कल हम दोनों दिन हैं। प्रदेश कार्यकारिणी का गठन आज हम करेंगे रात तक बैठ करके, जिन जिन के नाम सुझाव गए हैं, और झारखंड के प्रत्येक जनपद का दौरा आने वाले समय में लगने जा रहा है। हम जनपद जनपद जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का निर्माण करेंगे। माया जी हमारे बीच में हैं, मुझे अच्छा लगा। आज मुझे और अच्छा इसलिए लगा क्योंकि नारी शक्ति की सहभागिता हम लोगों के साथ अपेक्षाकृत ज़्यादा थी। तो जहां मातृशक्ति जुड़ जाती है वहां पर फिर सफलता अपने आप 2 कदम और चल के समय से, वक्त से पूर्व आ जाती है। तो हम सब लोग संगठन निर्माण की इस प्रक्रिया में हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल अपनी सहभागिता देगा। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि वर्तमान आने वाले 1 माह के भीतर हम संगठन निर्माण की सारी प्रक्रिया को पूरी करें। अब आप लोग निर्माण की पहले चरण में हैं तो हम उस पर, पहला हमारा जो फोकस है वो उस पर है। उसके साथ में चूंकि एनडीए के घटक दल हम हैं तो ये बहुत नेचुरल है कि हम इलेक्शन में जाएंगे और घटक दल होने के साथ एनडीए के साथ जाएंगे। आपने अपने पोस्टर में लिखा है विरासत, प्रेरणा और नेतृत्व जी, इसके बारे में थोड़ा सा। ये सिंह जी द्वारा स्थापित राजनीतिक दल है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद में भारतवर्ष के प्रधानमंत्री रहे, किसान, कमेरों, मजदूर, श्रमिकों की आवाज़ रहे, जो भी समाज के आखिरी छोर पे गांधी जी ने जिस राजनीतिक दर्शन का उद्भव दिया था उसको अगर सही मायने में हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने जिया तो उन्होंने ही दिया। उन्होंने ही कहा था
कि देश की खुशहाली और संपन्नता का रास्ता गांव से होकर गुजरता है। यदि देश का किसान और कमेरा वर्ग खुश रहेगा तो देश भी खुशहाल और संपन्न रहेगा। तो ये तो हमारी विरासत है। प्रेरणा हमें अजीत जी से मिलती है कि उस पूरी विरासत को उन्होंने संभाला, संजोया और इतना पढ़ने लिखने के बाद पहला IITian जो हिंदुस्तान की राजनीति में कदम रखता है, वो अमेरिका में नौकरी कर रहे थे, चौधरी चरण सिंह के समय बीच में आए और उस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को उन्होंने संभाला और उस दल को बिखरने नहीं दिया, खड़ा किया और देश में केंद्र की राजनीति में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। क्योंकि उनका असमय देहावसान हो गया कोरोना समय में, तो अब जो हमारा नेतृत्व है वो चौधरी जयंत सिंह जी हैं, जो इस पार्टी को लीड कर रहे हैं और भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो हमें लग रहा है पिछले 2 वर्ष में हमने जितनी तेज़ी से राजनीतिक छलांग ली है वो राजनीति में बहुत कम होता है। हम किसी भी सदन में नहीं थे 2022 तक। हम इस समय विधानसभा में हैं, विधान परिषद में हैं, लोकसभा में हैं, राज्यसभा में हैं, प्रदेश की सरकार में हैं, केंद्र की सरकार में हैं और बहुत जल्दी हम झारखंड सरकार में भी होंगे। ये बात सही है कि हमें तो असीमित क्षमताएं हैं। यदि क्षमताओं की बात करें, मुझे लगता है कि विश्व के कई ऐसे देश हैं जिनके पास ऐसी क्षमता और ऐसी संपदा नहीं है। झारखंड को तो बहुत पहले हिंदुस्तान का सबसे संपन्न राज्य होना चाहिए, क्योंकि इसके पास संपदा भी है और क्षमता भी है। ये दुर्भाग्य रहा इस प्रदेश का कि इन्होंने जिन जिन लोगों को नेतृत्व सौंपा उन्हीं ने लुटाई। इतने कम समय में इतनी बार मुख्यमंत्री बदले गए, इतनी जल्दी तो मुझे लगता है लोग लिबास नहीं बदलते हैं जितनी जल्दी झारखंड में हुकूमतें बदल गई। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप संगठन का गठन पहले करेंगे, हम इसी बार के चुनाव में सहभागिता करेंगे और यदि राजनीतिक समझ जो लोग रखते हैं इस बात को समझते हैं कि संगठन निर्माण तो एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। संगठन में लोग जुड़ते आते रहते हैं, लेकिन चुनाव का एक समय ऐसा होता है जब संगठन निर्माण और तीव्र गति से होता है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर भी है और जो लोग राजनीतिक रूप से विचलित हैं, झारखंड में कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, उनके लिए राष्ट्रीय लोकदल एक नौ विकल्प के रूप में सामने है। यदि वो चाहते हैं कि झारखंड की परिस्थितियां बदलें और सत्ता के उन चंगुल से पार्टी निकाल के बाहर और झारखंड का विकास हो और कुछ विकसित बने, तो राष्ट्रीय लोकदल में उन सभी का स्वागत है। मैं बहुत आशावादी आदमी हूँ, जो मैं पहले ही ऐसी कोई सोच नहीं रखता हूँ कि यदि ऐसा हुआ में तो हो सकता है, यदि ऐसा हम सोचते तो हम झारखंड में ना होते, कि यदि हम वहाँ गए और हमारा संगठन ना बना। मैं इस बात पे चल रहा हूँ कि हम धरती पर अगर झारखंड की आपके भगवान बिरसा मुंडा की धरती पे कदम रख दिया है तो यहाँ हैंडपंप पानी निकाल के ही मानेगा।